28 में यीशु मसीह बोल रहे हैं 16 में, यानी अभी तक तो क्रूस आई नहीं थी। आप अपने ऊपर सिर्फ नाम का टैग मत लगवाओ कि आप यीशु मसीह के चेले, मगर यीशु मसीह के चेले ही थे जिन्होंने पूरे विश्व को बदल के रख दिया। याद रख लेना, आज से अपने जीवन में ये आदत डाल लेना, रिजेक्शन की, अपमान की, क्योंकि आज भी हम शारीरिक बने हुए हैं। हम चर्च आ रहे हैं, हम कलीसिया में हैं, हम लोगों को भी प्रचार कर रहे हैं। यीशु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम मांगते ही तो नहीं है, हम मांगते भी तो है क्या? नौकरी, पैसा, मकान, आशीष, चंगाई, छुटकारा, यही सब चीजें तो मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ का काम ये नहीं है चंगाई और छुटकारा। अरे पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है जीवन को बदलने। पवित्र आत्मा तो आज की कलीसिया पर भी आया है, आप लोगों पर भी है, मगर ये कौन सा पवित्र आत्मा है जो पीठ पीछे अपने मसीह भाई बहनों की चुगलियां करता है, उनकी कमियां बताता है। आपको पता है उसने हव्वा को इतनी चतुराई से सेब खिलाया, खा गई, पता भी नहीं चला। हालेलुया। निकालिए लूका की किताब 9 उसका 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, मत्ती 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हाँ जी, हालेलुया। लूका में यीशु मसीह ने प्रतिदिन का बोला है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती में यीशु ने कहा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी एक चेले के लिए जरूरी है कि वो क्रूस को उठाए। आप सोचेंगे तो हमने बहुत सुना है, मगर आप ये बताइए, यीशु मसीह क्रूस को बोल रहे हैं, और क्रूस कब आई? क्रूस पर तो यीशु मसीह चढ़े थे। क्रूस तो आई 28 अध्याय में, 27 अध्याय में आई है या नहीं? क्रूस कब चढ़ी है? 27 में। यीशु मसीह बोल रहे हैं 16 में, यानी अभी तक तो क्रूस आई नहीं थी। फिर यीशु मसीह यहाँ पर क्रूस का जिक्र कैसे कर रहे हैं? आपने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े हुए देखा है, फोटो देखी है, पिक्चर देखी है, इसीलिए आप क्रूस का अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा, तो जैसे यीशु मसीह ने क्रूस उठाई थी, यीशु मसीह को दर्द था, दुख उठाया था, अपमान था, वैसे ही हमें भी सहना है। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, क्रूस का ऐसे ही लगाओगे, है ना? मगर आप सोचो, मत्ती लूका के 9 अध्याय में, मत्ती के 16 में, उस समय तक यीशु मसीह को क्रूस नहीं थी, चढ़ाई नहीं गई थी। फिर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी यीशु मसीह के चेलों के लिए ये जरूरी है कि वो डेली कब डेली, प्रतिदिन, कभी कभी नहीं, डेली क्रूस उठाना है। क्रूस का मतलब यीशु मसीह को जो क्रूस चढ़ाई गई थी वो रोम जो था, रोमी शासन था, और रोम की ये प्रथा थी।
रोमी शासन की ये प्रथा थी कि जिस भी व्यक्ति को सबसे अधिक वर्स्ट टू वर्स्ट जो भी मतलब सजा देनी है, वर्स्ट टू वर्स्ट मतलब क्या होगा, बुरी से बुरी अगर कोई सजा देनी है तो वो क्रूस की देंगे, सबसे लिमिट। जैसे आज हमारे देश में अगर किसी को कोई सजा देनी हो जो हमें सोचा जाएगा तो हम उसे कहेंगे इसे फांसी पर होनी चाहिए, फांसी से परे कोई सजा नहीं है, फांसी हो गई सबसे खराब सजा हुई इसकी। ऐसे उस जमाने में क्रूस की सजा होती थी सबसे वर्स्ट टू वर्स्ट, सबसे दयनीय है। और वो रोमी शासन कैसे देते थे लोगों को सजा, जिस भी व्यक्ति को सजा दी जाती थी उसमें कुछ कंडीशंस होती थी। नंबर 1, उस व्यक्ति को वो क्रूस खुद उठाकर चलनी होती थी। अगर किसी चोर को क्रूस चढ़ानी है या डाकू को या किसी को कोई भी सजा देनी है तो वो अपनी क्रूस खुद उठाकर चलेगा। और जिस समय रास्ते पर वो अपनी क्रूस उठाएगा उस समय उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसे पथरवा किया जाएगा। ये उसका दंड होता था। मतलब लोगों को भी, जो आम पब्लिक होती थी उनको भी ये अथॉरिटी होती थी कि जिस समय वो क्रूस लेकर चल रहा है उस समय कोई भी व्यक्ति आएगा उसे मार देगा, उस पर थूक देगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। आम लोगों को ये परमिशन दी जाती थी। उस समय ये दंडनीय ये होती थी। मतलब क्रूस का मतलब अपमान, दुख, सताव, रिजेक्शन, ये होता है क्रूस का मतलब। अब मैं पूछना चाहती हूं, आप में से जितने भी चेले हैं, आप कितने लोग हैं जो प्रतिदिन इस बात के लिए तैयार हैं कि मेरा डेली अपमान हो, डेली मेरी बात को अनसुना कर दिया जाए, डेली मुझे रिजेक्शन मिले, लोग मेरी बात को हल्का जाने? कितने लोग तैयार हैं? हेलो, मैं हूं जिंदा, जाग रहे हो ना? कहीं मैं सोए हुए लोगों में तो प्रचार नहीं कर रही, हालत ऐसी हो रही है। हाँ जी, जाग रहे हो? यस मत करो, हाँ करो भैया। मैंने पूछा कितने लोग तैयार हैं डेली, कितने लोग तैयार हैं डेली दुख उठाने के लिए, अपना अपमान सहने के लिए, अपना मजाक उड़ने के लिए, अपना रिजेक्शन होने के लिए, अपने आप को नकारा जाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? आप चेलों से पूछ रही हूं। यीशु ने चेलों से कहा था, जब हम प्रचार में जाते हैं, संगति में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, वहाँ हमारी बात नहीं होती, हमारी बात को सुना नहीं जाता है, आपको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। अरे इसका तो काम है बोलना, दोबारा जाओगे? दोबारा जाओगे? ये क्रूस ही तो है। अरे ये क्रूस ही तो है, अपमान। होता है या नहीं होता? आप लोग सच्ची बताओ। आप लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप लोग कलीसिया में आते हैं, आप लोग बहुत सी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां परमेश्वर की सेवा देने जा रहे हैं, या आप कहीं भी जा रहे हैं, वहां आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपको अपमान किया जा रहा है। मैं पूछती हूँ, क्या आप वहाँ पर दोबारा परमेश्वर का वचन लेकर
या चलो परमेश्वर का वचन लेकर भी नहीं, क्या आप दोबारा अपने पैर वहां पर बढ़ाओगे जहां आपका अपमान हो रहा है? जाओगे? नहीं जाओगे ना। सच्चा सच्चा बोलो, नहीं जाओगे, है ना। और यही तो क्रूस है जिसे उठानी है, और जिसे जब हमें रिजेक्शन मिलती है, जब हमें नकार दिया जाता है, वहाँ पर हम जाना स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें रिजेक्शन मिल रही है, हमारी बात को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव इंसानी स्वभाव है, हमें ध्यान, जब हम बोले तो हमारी ध्यान से सुना जाए, है ना। होता है या नहीं? जब हम बोले तो हमारी ध्यान से सुनी जाए। हमारी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो इतनी तो, है ना। अरे यही तो क्रूस है जिसे उठाने के लिए आज मसीह के चेले पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत, अपना सम्मान प्यारा है, अपनी बात ऊंची होनी चाहिए। ये हमारा स्वभाव जो होता है ना, हमें रोक देता है मसीह में आगे बढ़ने से। ये रोक देता है कि हम अपने स्वभाव के द्वारा यीशु मसीह को गवाह दिखाएं। आप देखो, यीशु मसीह की भी तो कितनी जगहों पर नकारा गया। क्या यीशु मसीह को ग्रहण किया इजरायलियों ने? ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को नकार दिया। क्या यीशु मसीह ने प्रचार करना छोड़ दिया था? छोड़ा नहीं था। क्या यीशु मसीह को ध्यान दिया गया? यीशु मसीह की बात पे ध्यान नहीं दिया गया। एक जगह पर वो फसह के पर्व में था, वचन बताता है 8 दिन तक प्रभु यीशु मसीह लोगों से लोप रहा, लोगों को दिखाई नहीं दिया, अदृश्य रूप में रहा। फसह के पर्व में लोगों को दिखाई नहीं दिया। यीशु मसीह था मगर लोगों को दिखाई नहीं दिया। अरे वो परमेश्वर होकर भी अपने आप को पर्व में उसने ऐसे रखा कि लोगों को दिखाई ना दे। चमत्कार करने वाला, चंगाई करने वाला ऐसे रहा मानो है ही नहीं। अब आप किसी पर्व में जाओ, शादी में जाओ, आप तो चाहोगे कि मुझे देखा तो जाए, कुर्सी तो मिले, चाय कॉफी तो पूछ लो एक बार, हम आए हैं, हम तो गए वहां तो ऐसे गए मानो हमें किसी ने देखा ही नहीं। अरे वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु 8 दिन तक उस पर्व में ऐसे रहा मानो किसी ने देखा ही नहीं। हम तो चेले हैं। एक गाना है ना, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। कलीसिया में ही धूम मचा रखते हैं, दुनिया का तो नंबर ही नहीं लगता है? लड़ना भिड़ना, तू मैं, कुट्टी, नाराजगी, ये वो, यही धूम मची रखी है चेलों में। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में लेकर आ जाए ना, तो आप वो लोग हो जाएंगे जो प्रेरितों के काम में कलीसिया बनी थी। मैं सच बता रही हूं। आप क्या, कोई भी कलीसिया, कोई भी विश्व की कलीसिया अगर इन बातों को धारण कर ले तो जागृति आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आप वो हो जाओगे कि आप लोगों को प्रभु में ला रहे हो, आप वो हो जाओगे। आप अपने ऊपर सिर्फ नाम का टैग मत लगवाओ कि आप यीशु मसीह के चेले हो। हालेलुया। हाँ जी, एक चीज और, चेलों की हम कंडीशन पढ़ रहे हैं ना, क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन बता रही हूं मैं आपको, है ना। अब आप देख लेना, आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अभी आपको उससे पहले मैंने क्या बताई क्वालिफिकेशन? एक, आपको क्या होना चाहिए? आपको माता पिता, भाई बहन, बच्चे क्या करना है? हाँ, घर जाके मत कर देना प्रिय, है ना।
परमेश्वर को पहला स्थान, उसकी सेवा को, उसकी कलीसिया को, उसके कार्य को पहला स्थान देना। और दूसरा, प्रतिदिन अपना, आज से अपने जीवन में ये आदत डाल लेना, रिजेक्शन की, अपमान की। अगर सम्मान की उम्मीद करोगे तो समझ जाना मैं चेला नहीं हूं, समझ जाना। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, वो चेले जो पूरे विश्व को बदल दिया। यीशु मसीह ने तो 3.5 साल तक जो सेवा करी, मात्र इज़राइल के क्षेत्र में ही घूमे, एक दायरे में घूमे। गलील, कफरनूम, बैतसैदा, सामरिया, यरूशलेम, इन जगहों पर ही यीशु मसीह ने सेवा करी। यरूशलेम से बाहर नहीं गए, मगर यीशु मसीह के चेले ही थे जिन्होंने पूरे विश्व को बदल के रख दिया। याद रख लेना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। चेलों को परमेश्वर ने वो अभिषेक दिया है, वो अथॉरिटी दी है कि चेले उनसे भी बड़े बड़े काम कर सके जो यीशु ने करे। चेलों को वो अधिकार दिया है पृथ्वी को हिलाने का। मगर आज अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं शिक्षा समझ के अभाव के कारण, क्योंकि आज भी हम शारीरिक बने हुए हैं। हम चर्च आ रहे हैं, हम कलीसिया में हैं, हम लोगों को भी प्रचार कर रहे हैं, मगर हम यीशु मसीह के वो गवाह नहीं बन पा रहे हैं। हम गवाही दे रहे हैं मगर गवाह नहीं हैं हम अभी। याद रख लेना, हम गवाही जरूर दे रहे हैं, गवाही देने में और गवाह होने में बहुत फर्क है। गवाह वो व्यक्ति होगा जो वहां पर उपस्थित होगा, जिसने अनुभव में गया होगा, और गवाही तो कोई भी दे सकता है। आप गवाह बने, खाली गवाही देने वाले ना ठहरे। अगर आप कहीं कमजोर हैं, आप परमेश्वर के आत्मा से प्रार्थना करें। यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम मांगते ही तो नहीं हैं, हम मांगते भी तो हैं क्या? नौकरी, पैसा, मकान, आशीष, चंगाई, छुटकारा, यही सब चीजें तो मांग रहे हैं। अरे मांगो ना, क्योंकि वचन में क्या लिखा? मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी पवित्र आत्मा की सहायता से आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप सहायता मांगेंगे तो आप इस लायक बन जाएंगे कि आप प्रतिदिन क्रूस उठाने वाले बन जाएंगे। आपसे उठाई नहीं जा रही है, आपसे अपमान फेस नहीं हो रहा, रिजेक्शन फेस नहीं हो रहा। आपका मन नहीं है कि मेरे को नकार दिया था, मेरे पैर दोबारा उस संगति में, उस चर्च की ओर बढ़ नहीं रहे हैं, उस घर की ओर बढ़ नहीं रहे हैं जहां मुझे नकार दिया था। आप पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगे कि प्रभु मुझे नकारा था, वहां पे मेरी बात को सम्मान नहीं दिया था, मेरे पैर बढ़ नहीं रहे। हे पवित्र आत्मा, आप मुझे सामर्थ्य दो कि मेरे पैर बढ़ सके दोबारा। वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा कि आपके पैर बढ़ सकेंगे। आज हम मांगते ही नहीं हैं, हम मांगते भी हैं तो संसारिक चीजों के समान मांगते हैं। सामर्थ मांगिए। चेलों पे जब सामर्थ आई थी ना, बदल गए थे। लड़ाई झगड़ा करने वाले चेले अब एक मन से रहने लग गए थे जब उन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई थी। पवित्र आत्मा की सामर्थ का काम ये नहीं है चंगाई और छुटकारा। अरे पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है जीवन को बदलने की सामर्थ। यानी वो अब तक लड़ते झगड़ते थे, मगर अब वो एक मन है। अब उनमें साझे की थी वस्तुएं, अब उनमें मेल मिलाप है। एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्यार कर रहे हैं। पीठ पीछे बुराइयां नहीं कर रहे, पीठ पीछे बातें नहीं कर रहे हैं। अब पवित्र आत्मा आ गया है।
पवित्र आत्मा तो आज की कलीसिया पर भी आया है, आप लोगों पर भी है, मगर ये कौन सा पवित्र आत्मा है जो पीठ पीछे अपने मसीह भाई बहनों की चुगलियां करता है, उनकी कमियां बताता है? ये पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, आप याद रख लीजिए। अगर आपके अंदर ये स्वभाव है, पीठ पीछे आप अपने लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। चलिए हम एक और पढ़ते हैं, मत्ती की किताब और उसका 10 और उसका 16। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। बस 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 बस, लिखा है मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था ये बात, कलीसिया के लोगों से नहीं बोली गई थी ये बात। चेलों का काम है किन लोगों के बीच में जाना? भेड़ियों के बीच में। भेड़ियों के बीच में आपका काम क्या है? आपको किन लोगों में जाकर प्रचार करना है? भेड़ियों के बीच में। हैं? भेड़िए कैसे होते हैं? फाड़ खाने वाले। आपको घायल करेंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे, है ना? यही तो होता है भेड़िए का स्वभाव, चोट पहुंचाएंगे। जब आप अन्य जातियों के बीच में जाते हो तब आपको चोट पहुंचती है या नहीं, है ना? घायल होकर आते हो या नहीं? चोट पहुंचती है, घायल होकर आते हो, और फिर क्या कहते हो? अब नहीं जाएंगे चोट खाने, है ना? ऐसे ही होता है ना, अब नहीं जाएंगे दोबारा वहां पर। मगर प्रभु के वचन में क्या लिखा है? मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, भागने के लिए नहीं। तुम्हें भेड़ियों के बीच में से भागकर नहीं आना है, परंतु क्यों? क्योंकि भेड़िए का काम है फाड़ना, कूट काट करना, घायल करना, तुम्हें चोट पहुंचाएगा, तुम्हें मार डालेगा। मगर तुम्हें क्या करना है? तुम भेड़ हो, और भेड़ का स्वभाव होता है ना, भेड़ की जो नेचर होती है, जब उस पर अटैक किया जाता है वो अपने आप को बचा नहीं पाती है, बचाती नहीं है। भेड़ अपने आप को बचा ही नहीं सकती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकती है। भेड़ का ये कमी है, वो भागती रहेगी इधर उधर, जितना भागना चाहेगी, बच सके कि बच जाएगी, नहीं तो आ जाएगी उसके मुंह में। इसीलिए तो उसके साथ में चरवाहा रहता है, क्योंकि वो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। उसने कहा आगे, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यानी चेले को, एक चेला यानी आपको क्या बनना है? सांप के समान बुद्धिमान बनना है और कबूतर के समान भोला बनना है। सांप के समान बुद्धिमान। आपको पता है सांप जो था बड़ा ही चतुर था या नहीं? कैसे? यस तो कर दिया, आप बता भी दो। हाँ, हवा को बहकाया वो तो है, मगर इसमें क्या है बताओ? इसी में तो आंसर है, आधा जवाब दिया। आपको पता है उसने हवा को इतनी चतुराई से सेब खिलाया है, उसने हवा को इतनी चतुराई से सेब खिलाया, वो खा गई,
पता भी नहीं चला उसे। आपको अन्य जातियों को इतनी सफाई से लाना है, इतनी सफाई से लाना है कि उन्हें पता भी नहीं चले कब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया। मगर आप तो धूमधाम मचा कर आते हो। सुनो, चर्च जा रहे हो, अब से ये सब मत करना, हैं? करते हो या नहीं करते हैं? अब से ये सब मत करना, चर्च जाना, बस प्रभु का नाम लेना, छोड़ दो ये सब छोड़ दो। अरे भैया, प्रभु ने क्या कहा है? सांप से कुछ सीख लो ना। खा नहीं रही थी सेब, प्रभु ने मना किया है, मगर उसको बड़ी सफाई से खिलाया। अरे वो लोग भी तुम्हारा सेब नहीं खाएंगे, आपको चतुराई से खिलाना है उनको सेब, कि उनको पता ना चले सेब भी खा गए हम कब चर्च आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। हालेलुया। मगर हम धूमधाम से जाते हैं ना, धूमधाम से बताते हैं उनको, अरे हम मसीह में हैं। आपको पता है, जब से हम मसीह में आए हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बदल दिया। अब सामने वाला भी कहता है, अच्छा ईसाई बन गई, बाहर से पैसा आ रहा है ना? आप यही तो मूर्खता कर जाते हो। अरे कुछ तो सीख लो सांप से। सांप इतनी अच्छी शिक्षा देकर चला गया है कि हवा को कब खिला के भी चला गया और खा के भी बैठ गई, पति को भी खिला लिया। और आज आप एक ऐसा सेब खिलाते हो कि आपके पति भी नहीं खा पा रहे हैं। खिलाओ ना इतनी सफाई से वो सेब कि कब वो चर्च में आ जाए, कब मसीह को ग्रहण कर ले, पता भी ना चले। आज हम वो चतुराई दिखा नहीं पाते। हमारी जो चतुराई है ना, संसारिक लोगों के समान सारा दिमाग जो चलता है यहाँ चलता है। अच्छा उसको आगे कर दिया, उसको आगे कर दिया, मुझे नहीं किया है? इन्हीं बातों में तो चतुराई चलती है। अरे प्रभु के वचनों को जरा गहराई से आप समझो ना, वो क्या कह रहा है? अब तुम्हें कबूतर के समान क्या बनना है? भोले बनना है, और सांप के समान चतुर बनना है, क्योंकि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, तुम्हें ऐसे दुष्ट जाति के बीच में भेज रहा हूं कि जब तुम उनके बीच में मसीह का नाम लोगे, मसीह की गवाही दोगे, तो वो नकार देंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो कलीसिया में आना नहीं चाहेंगे, वो प्रार्थना कराना नहीं चाहेंगे। मगर तुम्हें उस चतुराई के द्वारा, जो चतुराई उसने अदन की वाटिका में दिखाई थी और मेरी संतान को बहका दिया था, अब तुम्हें भी वो चतुराई दिखानी है और उस खोई हुई संतान को वापस लौट कर लाना है, कबूतर के समान। हमें सिर्फ लड़ना ही नहीं है। आप ये सोचो, आप गाजे बाजे के साथ में जाओगे, लोगों को विश्वास में लेकर आओगे और फिर अपने नाम के आगे लगवाओगे, अरे ये वाली बहन तो बहुत अच्छी, बड़ी आत्माओं को लेकर आती है। आप ये मत सोचना। आपको इतनी ही सफाई से यीशु ने कहा कि भेड़ियों के जहां आपको घायल किया जाएगा, आपको मारा जाएगा, अपमानित होगे, आपको रिजेक्शन होगा, आप भेड़ियों के बीच में जा रहे हो प्रभु का वचन लेकर, और आपको बहुत ही सफाई के साथ में लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना है ताकि वो प्रभु में आए। हालेलुया। आज आपने जो सीखा है, आपने जाना, एक चेले के लिए आपका जो बुलावा है वो कोई हल्का नहीं है। यीशु मसीह ने भीड़ में से आपको बुलाया है और आपके लिए कंडीशन है कि आप यीशु मसीह के एक सच्चे चेले आप तभी बन पाओगे, क्योंकि उसने कहा तुम नमक हो। और ये जो है ना, ये नमकीनी बता रही हूं मैं तुम्हारे, ये जितनी भी क्या है, ये तो नमकीनी है। अब ये सोच लो आपके अंदर ये नमकीनी है या नहीं है। क्रूस उठाते हो, प्रतिदिन अपमान सह रहे हो, रिजेक्शन सह रहे, ये नमकीनी है। एक मन से रहते हो, ये नमकीनी है। आप जगत की ज्योति हो, ये नमकीनी है। और अगर ये बातें नहीं है तो आप वो नमक हो जिसे लोग
बाहर फेंक देंगे, रोंदा जाएगा। आप परमेश्वर के भेंट चढ़ाने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि पुराने नियम में जितनी भी बलियां चढ़ती थी, ये परमेश्वर ने कहा था वो सब बलियां नमक के साथ होनी चाहिए, नमकीन ही होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर वो नमकीन ही नहीं है, आप चेले हो, तो आप यीशु के चेले नहीं हो सकते। यीशु ने भी कहा कि जो अपना प्रतिदिन क्रूस ना उठाए, क्या कहा, सॉरी, जो माता पिता को, भाई बहनों को प्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कंडीशन ही नहीं है, किसी भी रीति से कंडीशन ही नहीं है। तो मतलब आपके अंदर अगर ये बातें नहीं है, आज आप भी मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, ये सब कर रहे हो और परमेश्वर की सेवा है साइड में, टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, टाइम मिलेगा तो हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, आप चेला नहीं हो, नाम कटवा लेना। समझे? ये नमकीन ही नहीं है, आपको परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। मैं आपके उस सुंदर अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए पिता, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आपने प्रभु हमारे जीवन में करी है। मेरे प्रभु, आपने जो वचन सिखाए, क्योंकि प्रभु आपने अपने चेलों को ये शिक्षा दी थी, आपने अपने चेलों को ये सिखाया था, और आज प्रभु हम वही बातें फिर से सीख रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपने अपने चेलों को वो अभिषेक किया था, आपने अपने चेलों को ठहराया था कि वो पृथ्वी की छोर तक आपके गवाह हो। मेरे राजा, आज वो बातें सिखाई जा रही हैं जो प्रभु शारीरिक लोगों को, वो बातें नहीं जैसे आप आत्मिक लोगों से बातें करते हैं। यानी प्रभु आज कहीं ना कहीं आज भी आपके बेटे बेटियों में वो शारीरिक बातें हैं, इसलिए प्रभु आपको भाया कि आप ये बातें उन्हें सिखाएं, ताकि प्रभु ये सिद्ध हो जाए। और पिता, मेरा ये प्रयास, मेरी ये कामना है, मेरी ये विनती है पिता, कि आज इस वचन के द्वारा आपके लोग सिद्ध हो जाएं। मेरे प्रभु, आपका क्रूस उठाने वाले, आपके पीछे चलने वाले बन जाए, उस अपमान को सहे, उस रिजेक्शन को सहे, और तो भी ये अपने क्रूस को लेकर चले, आपके नाम को लेकर चले, और बहुतेरी आत्माओं को पिता ये आपके राज्य में लेकर आने वाले बने, क्योंकि आपने कहा है कि तुम मेरे गवाह हो। मेरे प्रभु, गवाह वो होता है जिसे हमने सुना, आंखों से देखा, और जिसे हमने छुआ है। मेरे प्रभु, हमने आपको अनुभव किया है, आपके ये बेटे बेटियां भी आपको अनुभव में लेकर आ जाएं, ये आपके गवाह बन जाएंगे, और इनके जीवन से पिता बहुतेरी आत्माएं उद्धार पाएंगी, बहुतेरी आत्माएं कलीसिया में आ जाएंगी। राजा, हे मेरे प्यारे परमेश्वर, ओ मेरे दयालु राजा, अपने वचन के द्वारा आप अपने हर एक बेटे से, हर एक बेटी से बात करना, व्यक्तिगत रीति से आप इन्हें स्पर्श करें, इन्हें आशीष दें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। आपका गहरा स्पर्श हर एक के हृदय पर हो, हर एक की आत्मा से प्रभु आप बातें करना। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।